जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम बरकतें, रहमतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया, शालोम। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे कलाम अक़दस में से कलाम खुदावंदी, जो कि हम 2-4 दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। कलाम खुदा को पूरे को इकट्ठा कर रहे थे और आप लोगों की दुआओं की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से और खुदा की मर्जी से, पाक रूह कुदुस की मर्जी से, खुदावंद यीशु अल मसीहा के वसीला से, उसके फजल के वसीला से आज ये तय हो पाया कि इस मजमून पर यानी टिकटॉक के ऊपर कलाम किया जाए। तो दोस्तों, टिकटॉक के ऊपर जब आज कलाम है तो बहुतेरे लोग इसे कहेंगे कि ये कैसा कलाम है, बहुतेरे लोग इससे मुस्तफ़ी भी होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सुनिएगा पहले कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में खुदावंद यीशु अल मसीहा क्या फरमाते हैं। और आज का मजमून जो है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है माँ बाप बच्चे और टिकटॉक। माँ बाप बच्चे और टिकटॉक। तो दोस्तों, इस मजमून को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले हमेशा की तरह अपनी आयत मुक़द्दसा लेंगे। पहली आयत मुक़द्दसा पुराने अहदनामा, जिसे तनाख भी कहा जाता है, फर्स्ट कैनन भी कहा जाता है, पहला अहदनामा, और दूसरी आयत मुक़द्दसा हमेशा की तरह नए अहदनामा से, दूसरे अहदनामा से होगी, जो कि ये दोनों खुदा के होंठ है जिसे खुदावंद बोलता रहा है। तो आइए दोस्तों, पहले अहदनामा में से हम देखते हैं मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत लिखी गई वाइस की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मैं कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ना ढीला होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा या फिर ये दोनों के दोनों बराबर बरामद होंगे। दोस्तों, दूसरी आयत से मुक़द्दसा हम देखते हैं। दूसरी आयत मुक़द्दसा मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई इब्रानियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, पहली आयत मुक़द्दसा में हमने पढ़ा कि खुदा फरमा रहा है एक बीज बोने वाले से कि तू दिन को भी बो और शाम को भी तेरा हाथ ढीला ना हो। खुदावंद फरमा रहा है अपने लोगों से, एक किसान से, कि तू बीज दिन को भी बो और शाम को भी तेरा हाथ ढीला नहीं होना चाहिए। नए अहदनामा में आप देखते हैं चारों अनाजील अरबा के अंदर खुदावंद इस तमसील को भी बयान करता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो बीज जो है वो तो है खुदा का कलाम। अब यहां पर खुदा अपने परस्तारों को कह रहा है जो सच्चे रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि खुदा की इबादत करते हैं, यानी खुदा के कलाम को पढ़ के सीख के आगे पहुंच जाते हैं, उन्हें खुदा उनसे मुखातिब है और कह रहा है कि तू बीज बो, यानी कि तू कलाम को आगे जो है वो आगे फैला, ट्रांसफर कर। दिन को भी बो और शाम को भी तेरा हाथ ढीला नहीं होना चाहिए, यानी दिन और रात खुदा के कलाम को बोता चला जा। तू नहीं जानता कि कब कौन सा बीज बरोमत हो जाए, यानी कि खुदावंद कह रहे हैं कि जो तेरा काम है तू करता रहे। तू नहीं जानता कि जो सुबह तूने कलाम किया उसमें से कोई रूह बच जाए, या जो तूने शाम को कलाम किया शाम को कोई रूह बच जाए। अगर मैं सुबह में कलाम करता हूं और शाम को नहीं करता, तो क्या पता हो कोई ऐसी खुदा ने रूह का इंतजाम किया हो जो शाम में बचनी हो, और मैंने तो शाम में ना अहली की। या फिर मैं शाम को कलाम करता हूं और सुबह में नहीं करता, तो खुदा ने कोई ऐसी रूह रखी हो कि जो सुबह में कलाम सुनने की नीडी हो, जरूरतमंद हो कलाम सुनने का। तो दोस्तों, आप देखते हैं सुबह और शाम का अंतर किस चीज को जाहिर करता है। आप पैदाइश पहले बाब को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, सुबह हुई शाम हुई सो पहला दिन। ये 24 घंटों को शो करता है। खुदावन सुबह और शाम की तमसील देने का मकसद यह बता रहा है कि 24 घंटे आप तैयार रहें। खुदा के कलाम को आगे ट्रांसफर करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आप नहीं जानते कब कौन सा कलाम किसके दिल पर लग जाए और आप शैतान के जबड़ों में से उस इंसान को खींच लाएं, वो इंसान उस कलाम पर अमल करे और वो हमेशा की जिंदगी पा जाए। आप उस वक्त को, उस इंसान को नहीं जानते, मगर आपका काम क्या है, तो सुबह भी बीज बो
और शाम को भी तेरा हाथ ढीला ना हो। और दूसरी आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं दोस्तों, खुदावंद फरमा रहा है इब्रानियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपने फरिश्तों को हवाएं बनाकर पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे आज जो हम कलाम यहाँ पर ऑडियो वीडियो जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हम व्हाट्सएप पे कलाम पेश करते हैं, तो कोई तार तो नहीं लगी हुई कि जो यहाँ से अमेरिका, कनाडा, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड या कहीं पर भी जाके उनको नजर आ जाए, वहां पर तार लगी हो। नहीं दोस्तों, ये सारा इंटरनेट जो है ये खुदा की दी हुई हिकमत है। खुदावंद ने कहा कि जहां मेरे लोग नहीं जा सकते, इसके जरिए से मेरा कलाम फैले, इस टेक्नोलॉजी के जरिए मेरा कलाम फैले। खुदा क्या फरमा रहा है, मैं अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता हूं, अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता हूं। खुदा का कलाम ये हवाओं में लेकर जाते हैं और दूसरी दुनिया तक, दूसरे शहरों तक, दूसरे मुल्कों तक पहुंचाते हैं। ये खुदा ने टेक्नोलॉजी दी है। अब शैतान बीच में काम क्या करता है? शैतान अपना काम करता है। बाइबल मुकद्दस खुदा ने दी, लेकिन शैतान इसके अंदर से कलाम लाकर आपके सामने पेश करता है। इंटरनेट खुदा ने दिया कि मेरे काम के लिए इस्तेमाल हो, शैतान अपने कामों के लिए इस्तेमाल कराता है। जैसे आप कोई बुरी चीज कहीं ट्रांसफर करते हैं तो यहां से दूसरी जगह जाती है और वेस्टर्न कंट्री से आप लोग देखते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा शैतान के भी फरिश्ते वहां से लाके आपके सामने पेश कर देते हैं। तार कोई नहीं लगी, ये सिर्फ खुदा की कुदरत है जो खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से हवाओं में कलाम करता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ वेरिएशंस आती रही, और ज्यादा एक्सेसरीज आती रही, आसानियां आती रही, और ज्यादा इंसान कंफर्टेबल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई, आसानी आई कि आज हमारे हाथों में मोबाइल फोन आ गया। एक जमाना ऐसा था जब पादरी साहिबान, पास्टर साहिबान, पासबान, बड़े बड़े पासबान ये कहते थे कि टीवी वीसीआर जिसके घर में है वो शैतान है, ये शैतान का अड्डा है, ये बुत है। आज मोबाइल को भी यही कहते हैं, ये शैतान का अड्डा है, ये बुत है। ये क्यों नहीं कहते कि जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो शैतान है, वो शैतान का अड्डा है, वो बुत परस्ती कर रहा है? फिर तो बाइबल मुकद्दस को भी आज जो बुत निकालते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से, 100 से ज्यादा तालीमें जो बिदतें लेकर बैठे हुए हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से, फिर उन्हें हम क्यों शैतान कहते हैं? बाइबल मुकद्दस तो खुदा का कलाम है। तो समझिएगा दोस्तों, खुदा की दी हुई हर एक नेमत, हर एक कुदरत, हर एक रहमत को शैतान इब्लीस गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। वो अपने रंग में इसको ढालने की कोशिश करता है। आप देखते हैं यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुदुस उनके शोल्डर पर आया और ऊपर से आवाज, बाइबल मुकद्दस में लिखा है आसमान फट गया और आवाज आई, मेरे प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कई लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई लोग बपतिस्मा लेते हैं तो वो समझते हैं हम पता नहीं क्या बन गए, उनके अंदर घमंड आ जाता है, उनके अंदर अजीब अजीब बदरूहें घुस जाती हैं। कैसी बदरूहें? ऐसी बदरूहें कि वो कलाम को ही उल्टा कर देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत हिकमत वाले हैं, हम बहुत दिमाग वाले हैं, हमने भी यीशु मसीह की कॉपी करके बपतिस्मा लिया है, अब हम पासबान बन गए। कई लोग तो ऐसे वो कहते हैं कि जिसने सेमिनरी नहीं की वो पादरी नहीं है। ये भी घटिया सोच है हमारे लोगों की। क्या सेमिनरी हमें खुदा के पास लेके जाएगी या कोई पादरी हमें खुदा के पास लेके जाएगा? तो फिर बाइबल मुकद्दस किनके बारे में कहती है कि भेड़ में छुपे हुए, भेड़ की शक्ल में भेड़िए, झूठे उस्तादों, रसूलों और नबियों की लिस्ट भरी पड़ी है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि जिसने सेमिनरी नहीं की वो खादिम है ही नहीं। खुदा का खादिम कौन है? देख रहे हैं इब्लीस, शैतान इब्लीस कैसे इस बाइबल को इस्तेमाल करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कायनात में हर एक टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जितनी भी टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में, सब खुदा ने अपने बंदों को हिकमत दी और आज वो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। सूरज की तालीमात दी, चांद पर इंसान पहुंच गया, जमीन के अंदर, पानी के अंदर रास्ते हैं, जमीन पर जो माउंट एवरेस्ट है, इससे बड़े बड़े कायनात के सबसे बड़े बड़े पहाड़ पानी के अंदर हैं। ये सारी तालीमात, फिजिक्स की तालीमात, केमिस्ट्री की तालीमात, मेडिकल की तालीमात, ये सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कहां से आई? ये खुदा ने अपने लोगों को हिकमत दी ताकि मेरा कलाम फैलाने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, शैतान इब्लीस क्या करता है? इस टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को, अपने फरिश्तों को इस्तेमाल करता है और वो इस टेक्नोलॉजी को खराब करने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने कलाम मुकद्दस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है माँ बाप बच्चे और टिकटॉक। जो टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, इसके बारे में हम तफसील में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के वास्ते बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। आज आप अपने भी माँ बाप को देखिएगा, मैं भी अपने माँ बाप को देखूंगा कि क्या हमारे माँ बाप इस तरह करते थे हमारे साथ बचपन में या नहीं, या अभी भी हमारे माँ बाप ये हमारे साथ करते हैं या नहीं। आज हमारी इतनी उम्र हो गई है कि आज भी हमारे माँ बाप ने ये किया है नहीं, या उन्हें ही कभी तालीम नहीं दी गई, उन्हें कभी भी ये तालीम नहीं दी गई। तो कसूर किसका है? क्या खुदा का कसूर है, या जो अपने आप को यसू यसू कह के बाइबल मुकद्दस का आता पता ही नहीं है मर गए, उनका कसूर है? तो आइए दोस्तों हम देखते कलाम मुकद्दस में से खुदा माँ बाप और बच्चे के बारे में, इनकी तरबियत के बारे में क्या फरमाता है। खुदा माँ बाप और बच्चे और इनकी तरबियत के बारे में क्या फरमाता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इमसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत। इमसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। आपको आज कलाम मुकद्दस में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ताकि आप आगे ट्रांसफर कर सके। इमसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबी करता है। खुदावंद फरमाता है कि जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं इस्तेमाल करता वो उससे दुश्मनी करता है, वो उससे कीना रखता है। यानी जो अपने बेटों पर सख्ती नहीं करता वो उससे क्या रखता है? दुश्मनी रखता है। और जो अपने बच्चों को बर वक्त तंबी करते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं, एक और आयत मुकद्दसा देखते हैं। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं से 14वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों खुदावंद क्या फरमाता है। 23वां बाब उसकी 23वां बाब और उसकी 13वीं से 14वीं आयत में खुदावंद यूं फरमाता है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा तो उसकी जान को पाताल से बचा लेगा। उसकी जान को कहां से बचा लेगा? पाताल से बचा लेगा। दोस्तों खुदावंद फरमाना क्या चाह रहे हैं? छड़ी उठाने किस लिए? आपको पता है हमारे लोग छड़ी उठाते क्यों हैं? अगर बच्चे ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो छड़ी से मारना शुरू हो गए। अगर लड़के ने कहीं चोरी कर ली तो छड़ी से मारना शुरू हो गए। अगर लड़के ने किसी को गाली दे दी तो छड़ी से मारना शुरू हो गए। अगर लड़के ने कई बार जाके चोरी कर ली, छड़ी से मारना शुरू हो गए। स्कूल में टुल्ला मार लिया, छड़ी से मारना शुरू हो गए। फेल हो गया तो छड़ी से मारना शुरू हो गए। लेकिन बाइबल मुकद्दस किस लिए कहती है छड़ी को इस्तेमाल कर? आप जानते हैं यूहन्ना इस्तकबागी कहते हैं कि कुल्हाड़ा जड़ों पर रखा है, जड़ को काटिए। आप छड़ी जड़ पर चलाइए। आप जड़ है क्या? खुदावंद फरमाता है कि मेरा कलाम अपने दिलों में रखो ताकि मेरे खिलाफ गुनाह ना करो। आप हमारी यहूदी बहन भाइयों को देखते हैं कि वो कैसे 9 महीनों के अंदर अपने बच्चे को पेट में रखते हैं और 6 महीने जैसे होते हैं बच्चा सुनना शुरू हो जाता है। 6 से 9 3 महीने तक वो कलाम अक़दस किताबें मुकद्दस अपने बच्चों को पढ़ाते, शरीयत की किताबें पढ़ाते, पांचों की पांचों किताबें कई दफा रोटेट पेट के अंदर ही करवा चुके होते हैं। फिर 1 से लेके 11 साल या गालिबन 12 साल तक, 1 से लेके 12 साल तक बच्चा माँ की कस्टडी में होता है। जब माँ की कस्टडी में होता है तो माँ उस वक्त भी शरीयत मुकद्दसा, खुदावंद की शरीयत उसे सिखाती रहती है, 5 किताबों के बारे में सिखाती रहती है। आप सोचें एक बच्चा जब माँ के पेट से खुदा का कलाम सीख कर आ रहा है और 1 साल से लेकर 12 साल तक उसने खुदा का कलाम सीखा है, तो फिर यीशु मसीह की तरह वो बोलता है। 12 साल की उम्र में जब उसके माँ बाप उसे ढूंढने जाते तो वो क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? वहां बड़े बड़े सरदार कायनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह सवाल जवाब कर रहे होते और वो कहते हैं ऐसी हिकमत। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें खुदावंद फरमाता है छड़ी उठाने का मतलब है कि कलामे खुदा को, इस आशा को बचपन ही से अपने बच्चों के दिल में डालो। क्योंकि जब बचपन ही से खुदा का कलाम अंदर होगा तो दोस्तों शैतान की जुर्रत नहीं वो हमारे अंदर आए। बचपन ही से खुदा का कलाम जब हमारे दिल में होगा तो हमारी जुर्रत नहीं कि हम कोई उल्टा काम करें।
क्योंकि इस जान के अंदर, इस जिस्म के अंदर खुदा का कलाम बसता है, खुदा रूहुल कुद्दुस बसता है। इसीलिए खुदावंद फरमाता है कि छड़ी उठा, छड़ी उठाने से ये मर नहीं जाएगा बल्कि हमेशा की आग से बच जाएगा। क्योंकि जब खुदा का कलाम अंदर होगा तो खुदा का कलाम तो यीशु मसीह को कहा गया है, खुदा का कलाम तो रूहुल कुद्दुस को कहा गया है, तो खुदा का रूह, खुदा खुद उसके अंदर होगा। जब खुदा का कलाम, आपका पूरा जिस्म खुदा के कलाम से भरा होगा तो आप कैसे गुनाह करेंगे? दोस्तों समझिए इस बात को। एक और आयत मुकद्दसा देखते हैं, इमसाल की किताब 29वां बाब और उसकी 15वीं आयत। इमसाल की किताब 29वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाए वो अपनी मां को रुस्वा करता है। जिस लड़के को तंबी ना की हो, जिस लड़के को छड़ी ना दिखाई हो, उसे छोड़ दिया जाए, वो अपने माँ बाप को क्या करता है? रुस्वा करता है। वो अपने माँ बाप को जलील करता है, वो अपने माँ बाप को सताता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में उसकी तरबियत नहीं की। छड़ी का मतलब ये नहीं आप डंडा लेके शुरू हो जाए अपने बच्चों को। छड़ी, याद रखिएगा, आसा, ये खुदा के कलाम को कहा गया है, खुदा के इख्तियार को कहा गया है। खुदा का कलाम बच्चों के दिल में डालो, ये बड़े होकर दोज़ख की आग से बच जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, सुनिए गौर से, छड़ी मतलब ये नहीं हो डंडे मारना शुरू हो जाए। बचपन में डंडे मारे ना, अगर खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। मैं ऐसे अपने एक दोस्त को जानता हूं जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने अपनी एक गवाही शो की। उन्होंने कहा, अरनस भाई, जब हम छोटे होते थे, गालिबन तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि हमने एक दिन बाइबल या दुआ नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी और दुआ नहीं की, तो हमारी माँ ने हमें स्कूल भी नहीं जाने दिया और हमें नाश्ता भी नहीं दिया, बल्कि कमरे में बंद करके हमें मारा। तो उस एज से लेके आज तक 26 साल हो गए वो खुदा की खिदमत कर रहा है। कितने साल हो गए? 26 साल हो गए खुदा की खिदमत कर रहा है। और उन्होंने बचपन में, वो कहते मुझे याद भी नहीं था जब मैं बाइबल पूरी पढ़ चुका था। सोचें दोस्तों, खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है। आप बचपन से हम क्या सिखाते हैं? स्कूल में चले जाओ, संडे स्कूल में चले जाओ, और पता नहीं कौन कौन सी ट्यूशन है, और इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो मुफ्त में हमारे घर पड़ी हुई है, ये अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते। इसने खुदा के पास लेके जाना है या दुनियावी तालीम ने खुदा के पास लेके जाना है? वो देने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं आप। तो इसको जो हमेशा की जिंदगी देगी, इसको आप अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना देते हैं आप अपने बच्चों को? उसके बाद आप देखते हैं नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इब्रानियों का खत। इब्रानियों के खत में आप देखते हैं उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत। गौर से सुनिएगा खुदावंद क्या फरमाता है यहां पर। तो दोस्तों यहां पर खुदावंद फरमाता है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह दी जाती है। कुछ लोग होते हैं खुदा का कलाम सुनते फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। ये उनके लिए खुदावंद फरमा रहा है। गौर से सुनिएगा, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाजीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो तू बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? ऐसा कौन सा बेटा है जिसका बाप उसे नहीं समझाता कि बेटा ये गलत है या सही है? और आगे खुदावंद फरमाता है, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ना ठहरे। खुदावंद क्या फरमा रहा है? तुम हरामजादे ना ठहरे के बेटे। तुम हरामजादे ठहरे के बेटे ठहरे। खुदावंद फरमा रहा है, अगर मैं तुम लोगों को तंबी ना करूं, मैं अगर तुम लोगों को समझाऊं ना, मैं अगर तुम लोगों को अगर सख्ती ना दिखाऊं, तो तुम मेरे बेटे फिर नहीं, तुम उसके बेटे जिसे तुम जानते ही नहीं। हरामजादा ये गाली नहीं है, ये एक नापाक रिश्ता है। यानी कि एक औलाद पैदा हुई बिना निकाह के, उस औलाद को पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, इसको हरामजादा कहते हैं। ये जिस्मानी हरामजादा, और यहां बाइबल मुकद्दस रूहानी हरामजादे की
खुदा कह रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई मेरी तंबी को अजीज नहीं रखता उसका ताल्लुक फिर शैतान इब्लीस से है। वो अपने आप को कहता है खुदा मेरा बाप है, मैं खुदा का बेटा हूं, वो झूठा है, क्योंकि वो खुदा की तंबी को अजीज नहीं रखता। इसी के साथ साथ आप देखते हैं मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब, मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबी करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा करो। यानी खुदावंद फरमाता है कि मैं तंबी करके उसे कलाम समझाता हूं, लेकिन वो फिर गुनाह करता है। तो दोस्तों याद रखें, जो बार बार गुनाह करता है, बार बार गुनाह करता है, तंबी को अजीज नहीं रखता, खुदावंद फरमाता है मैं उसकी बारदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। ज़बूर की किताब में क्या फरमाता है, मैं उसकी बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। इमसाल 12 बाब 1 आयत में लिखा है, जो तंबी से नफरत रखता है, यानी खुदा के कलाम को नहीं सीखता, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, वो हैवान है। वो क्या है? हैवान है। इमसाल 12 बाब 1 आयत में लिखा है। हैवान किसे कहते हैं? मुकाशफा की किताब में आपने पढ़ा हैवान किसे कहते हैं? शैतान इब्लीस को हैवान कहते हैं, शैतान के कारिंदों को हैवान कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं इमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तंबी से नफरत रखने वाले मारा जाएगा। सॉरी, तंबी से नफरत रखने वाला मरेगा। तंबी से नफरत रखने वाला क्या होगा? मरेगा। और इमसाल 29वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जो बार बार तंबी से गर्दनकशी करता है, जो बार बार तंबी से गर्दनकशी करता है, वो बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। दोस्तों खुदावन दो टोक डायरेक्ट अल्फाजों में बात करता है, बिल्कुल आसान लफ्जों में, कि जो मेरे कलाम को अजीज नहीं रखता, जो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, बार बार समझाने पर भी अमल नहीं करता, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, वो शैतान है, वो मारा जाएगा। और भी अब अगर आप आयत देख सकते हैं तो आप इमसाल 19वां बाब उसकी 25वीं आयत, फिर इमसाल 13वां बाब उसकी 18वीं आयत, इमसाल 15वां बाब 31 से 32वीं आयत, और यिर्मयाह उसका 10 बाब और उसकी 29वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों खुदावन अपने माँ बाप से फरमाता है कि आप अपने बच्चों को क्या करें? तंबी करें और इस कलाम को उनके अंदर भर डालें। अब आप बताइए कि आपके माँ बाप ने कभी सख्ती की इस कलाम को आपके अंदर डालने में, आपको सिखाने में, आपको बताने में? मैं ये नहीं कह रहा ओ भाई चर्च चला जा, मैं ये नहीं आपसे कह रहा ओ भाई दुआ कर ले, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आपका माँ बाप आपको ये कहता ओ भाई बाइबल पढ़ ले। नहीं, सख्ती, छड़ी उठा। कभी उठाई आपके माँ बाप ने छड़ी? क्या कभी मेरे माँ बाप ने उठाई? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो वक्त तो गुजर गया। आज आपके नीचे भी आपसे छोटे हैं, आपके बहन भाई, आपके कजन, आपके रिश्तेदार, आपके भांजे भांजियां और जो शादीशुदा उनके बच्चे, ये आपके लिए कलाम है। वो तो वक्त गुजर गया, अब आपकी बारी है। आप अपने बच्चों को इस तरह कलाम सिखाते हैं? तो नहीं सिखाते तो याद रखिएगा आप सिखा क्या रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं। तो अभी बात करेंगे क्या सिखा रहे हैं, टिकटॉक सिखा रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गई बात पेरेंट्स की, के माँ बाप की क्या खुदावंद बताता है कि जिम्मेदारी है। उसके बाद आप देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है पुराने ऐतनामा से नए ऐतनामा तक कि पेलौठे मेरे हैं। खुदावंद क्या फरमाता है? पेलौठे मेरे हैं। खुदावंद फरमाता है जो पेलौठा है आपका बच्चा वो मेरा है। इसका मतलब क्या है? कभी आपने समझा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदावंद ने जब बाप इब्राहिम से कहा कि अपने इस पेलौठे को मेरे लिए कुर्बान कर, तो वो कुर्बान करने चला गया। इसका मतलब क्या था? खुदावंद ये नहीं था कह रहा इसको चीरा मार, ओके उस वक्त मतलब यही था, मारने का ही मतलब था। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी खुदावंद फरमाता रहा कि पेलौठे मेरे हैं। क्या उस वक्त भी खुदा कह रहा है इनको कुर्बान करो? नहीं, खुदावंद कह रहा है जो तेरा पेलौठा बेटा उसको मेरे पास लेके आ, उसे मुझे सौंप दे, मुझे सौंप देगा, मैं इस एक को पूरी दुनिया के ऊपर काबिज कर दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुकद्दस सैमुएल को देखते हैं। मुकद्दस सैमुएल की माँ उसको छोटे होते हुए खुदावंद को सौंप के चली गई। क्या उसने कहा ये मेरा है? नहीं, उसने कहा ये तेरा है, मैं तुझे दूंगी। खुदावंद इस तरह कहता है पेलौठे मेरे हैं, मुझे तो दो, कुछ पहला फल मुझे तो दो। खुदावंद यीशु मसीह भी पेलौठे थे। आपको पता है जब वो पैदा हुए तब वो इकलौता खुदा का बेटा था,
लेकिन बाद में जब फल लाया तो वो पिलौठा बन गया, इकलौता नहीं, क्योंकि बाद में हम भी यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां बन गए। समझ रहे हैं आप बात को? खुदावन फरमाता है मुझे भी तो बच्चे दो अपने। वो यही तो कहता है कि ये तालीम, आज वो ये नहीं कहता हैकलों में बच्चे छोड़ आओ, हैकल तो आज है ही नहीं, हैकल तो आप और मैं है। मैं अब अपने बच्चों को सिखाऊंगा खुदा का कलाम, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे खुदा का कलाम कि खुदा का कलाम एक्चुअली है क्या। पिलौठे मेरे हैं। खुदावंद फरमाता कि जवानों से खुदावंद क्या एक मर्जी चाहता है। खुदावंद फरमाता क्या है, मैं आपके सामने सिर्फ 2 आयत पढ़ूंगा, आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। वाइस की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत, 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। दोस्तों गौर से सुनिएगा। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। खुदावन ये नहीं कहता कि जवानी के आयाम में अपने खुदा को याद कर। आप आगे देखते हैं 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिद को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिद को याद कर। खुदावंद जवान को मांगता है। अब जब बचपन से उसकी फाउंडेशन बनी होगी तो दोस्तों सोचे जवानी में वो कैसा इंसान होगा, खुदा की गैरत कैसे होगी उसके अंदर, खुदा कैसे उसके अंदर बोलेगा। जब बचपन ही से वो खुदा का मकदस होगा, जब बचपन ही से वो खुदा का मकदस होगा, खुदा की कलीसिया होगी, खुदा का घर होगा, तो आप सोचिए वो कैसे, खुदा कैसे उसके अंदर बोलेगा। माँ बाप क्या आज अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं? क्या बच्चे जवान, मैं और आप, हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? दोस्तों याद रखिएगा, कलाम खुदाबंदी में ना एक नुक्ता बढ़ाना ना एक नुक्ता घटाना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। खुदावंद, मैंने आपसे शुरू में फरमाया कि खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को देता गया। चलते चलते एक ऐप आता है, चाइनीज ऐप, टिकटॉक ऐप। अब टिकटॉक ऐप के अंदर आप देखते हैं, आज आप देखते हैं बहुतेरे हमारे बहन भाई ऐसे हैं, यूट्यूब से उन्होंने बड़ा बड़ा कलाम सीखा है। यूट्यूब से बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां बची हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बची है। जहां पे इंसान खुद जाके कलाम नहीं कर सकता, वहां यूट्यूब के जरिए कलाम हुआ है, वहां फेसबुक के जरिए कलाम हुआ है। आज लाइव फेसबुक पे कलाम किया जा रहा है। अब जब आप आते हैं टिकटॉक पे, तो टिकटॉक के अंदर आप देखते हैं कि जैसे ही ये यहां पर इंडिया पाकिस्तान में 2016 में आया, तो दोस्तों 2019 में अमेरिका ने इस पर 43 करोड़ का जुर्माना मारा। इस चाइनीज ऐप पे 43 करोड़ का क्या मारा, जुर्माना मारा, क्योंकि इन्होंने बच्चों की कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं था रखा। मतलब जिसका जो मुंह उठाए जा रहा था वो बनाए जा रहा है वीडियो, जिसका जो दिल कर रहा है वो वीडियो बनाए जा रहे हैं टिकटॉक पे। समझ रहे हैं आप? जिसका जो दिल कर रहा है वो वीडियो बनाया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने इस पर केस मारा और 43 करोड़ डॉलर इनसे वसूल किए। 43 करोड़ डॉलर इनसे पैसा इनसे वसूल किया। उसके बाद दोस्तों 2019 में ही आप देखते हैं कि मद्रास के अंदर, इंडिया के अंदर हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी जिससे 2 मज़ाहिब के अंदर फसादात फैलने का खदशा हो गया था इस टिकटॉक ऐप से। आप देखते हैं कि क्या ये ऐप हमारे बच्चों के लिए मुफीद है? खुदावंद फरमाता है कि अपने बच्चों को क्या कर, कलाम खुदा सिखा। लेकिन हमारे आप देखते बहन भाई क्या करते हैं, अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, उनके हाथों में फोन दे देते हैं। उनके हाथों में क्या कर देते हैं, फोन दे देते हैं। और बच्चा जब चलाता है तो हम खुश होते हैं कि देखो मेरा छोटा सा बच्चा और कैसे ये फोन को चला रहा है, ये कैसे किसी को फोन मिला रहा है, ये कैसे यूट्यूब खोल रहा है, ये कैसे टिकटॉक खोल रहा है। ये तो कभी नहीं आपने कहा कि कैसे मेरा बेटा बाइबल मुकद्दस खोल के उसकी आयत को पढ़ रहा है, गीत गा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों के दिलों पर आप जो लिख देंगे वो हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के दिल कोरे कागज होते हैं। आप शैतानी चीजें लिखेंगे तो वो शैतानियत में ही जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने बच्चे की ऐसी राह पर तरबियत कर, वो बूढ़ा होकर भी उससे वापस ना आएगा। बचपन ही से आप खुदा का कलाम सुनाएं तो वो
हमेशा खुदा के कलाम पर चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं इस टिकटॉक ऐप ने सबसे ज्यादा खतरनाक वीडियोस बनाई, ऐसी ऐसी वीडियोस 1-1 मिनट की, 10-10 सेकंड की, 15-15 सेकंड की, कि जो भी जिस तरह का दिल करता है वो वीडियो बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं एनिमल एब्यूसिंग की वीडियो, कि जानवरों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, जानवरों के साथ ये लोग क्या करते हैं। टिकटॉक पर अगर आप जाते हैं तो मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा 1-2 सेकंड का, आप ये देखिएगा कि मैं आपको पूरा ये नहीं दिखा सकता वीडियो, आप खुद जाके देख सकते हैं। एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ, इस बिल्ली के साथ आप देखिएगा क्या किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि YouTube पे जाकर, सॉरी टिकटॉक पे जाकर इस बिल्ली के साथ, इस बिल्ली को इन्होंने दोस्तों इस बिल्ली को पहले गले में पतली डोरी के साथ बांधा गया, तार के साथ बांधा गया और लटका दिया। बिल्ली घूम रही है, उसको स्टिक से मारा जा रहा है। किससे मारा जा रहा है? स्टिक से मारा जा रहा है। उसके बाद उसकी टांगों को लटकाकर उल्टा लटका दिया और मार मार के बिल्ली को मार दिया। एक और वीडियो है, कुत्ते के दोनों हाथों को, डॉग के दोनों पैरों को बांधकर, मुंह को बांधकर 2 आदमी पकड़ के समंदर में फेंक रहे हैं। ऐसी ऐसी वाहियात किस्म की खुदा की मखलूक के साथ ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं और इनको लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं, मिलियंस में लाइक कर रहे हैं। कैसे कैसे खुदा के कलाम को बर्बाद किया जा रहा है। खुदावंद अपने जानवरों से मोहब्बत नहीं करता क्या? क्या खुदा ने अपने जानवरों से मोहब्बत नहीं की? खुदा ने ये मखलूक नहीं बनाई? आप पैदाइश 1:29 से 31 आयत पढ़े, खुदा ने इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बनाया। उसके बाद आप पैदाइश 2:19 आयत में पढ़ते, वहां पर लिखा है खुदा ने जानवरों को भी अपने हाथों से बनाया। किससे बनाया? आदम को जैसे हाथों से बनाया वैसे ही जानवरों को भी अपने हाथों से बनाया। खुदावंद बहुत प्यार करता है अपने जानवरों से। आप देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं से 9वीं आयत में, जब सेकंड कमिंग होगी, यीशु मसीह नीचे जमीन पर आएंगे तो बागे अदन वाला माहौल होगा। शेर का बच्चा हिरन के बच्चे के साथ बैठेगा, शेर का बच्चा हिरन के बच्चे के साथ बैठेगा। अफी किसी को यानी कि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिछनी और बकरी का बच्चा साथ होगा, सब ये घास चरेंगे और शेर भी घास फूस खाएगा, जैसे पैदाइश 1-2 बाब में हुआ करता था। खुदावंद अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है। आप देखते हैं कि कैसे खुदावंद ने बताया कि नूह के जमाना के अंदर पाक और नापाक जानवरों की कैटेगरी। क्या खुदावंद ने अपनी नजर में कोई नापाक जानवर रखा है? नहीं दोस्तों। खुदा ने क्या कोई नापाक चीज बना दी? नहीं दोस्तों, जानवर खुदा के पाक ही थे, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से खुदा को पाक और नापाक की कैटेगरी रखनी पड़ी, ताकि वो हमें देखे कि ये मेरे कहे के ऊपर यकीन रखता है या नहीं। इसलिए जब उसने जानवर बनाया तो कहता है सब अच्छा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। लेकिन जब आदम को बनाया तो उसने कहा आदम के लिए ये अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हवा बनाएगी। जानवरों को बना के, सबको बना के क्या कहता है? सब अच्छा है। खुदा की नजर में सब हलाल है, सब खुदा के लोग हैं और जानवर खुदा की मखलूक है। खुदा ने कोई हराम चीज नहीं बनाई, लेकिन हमें सिर्फ परखने के लिए वो कहता है कि ये हराम है और ये हलाल है कि क्या तुम मेरा कहना मानते हो या नहीं। आपको पता है पैदाइश 1-2 बाब, यशायाह 11वां बाब और मुकाशिफा 20वां, 21वां, 22वां बाब, यहां पर जानवर, आप मुकाशिफा को चले छोड़ दें, पैदाइश और यशायाह नबी के सहीफे में देखते, यशायाह 11वां बाब और पैदाइश 1-2 बाब में लोगों के साथ रहा करते थे जानवर, घास खाते थे, गोश्त नहीं थे खाते। हमारे ही गुनाहों की वजह से खुदा ने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, ताकि मेरे जानवर मर जाएं, इनकी जान चली जाए और मेरा ये हाथ से बनाया हुआ इंसान बच जाए। क्योंकि नूह के कश्ती के बाद कुछ खाने के लिए जमीन पर तो था नहीं, लाशें पड़ी हुई थी। खुदा ने हमारा ख्याल रखा कि ये लाशें खा के ना मर जाएं, कैंसर से, वायरसेस से ना मर जाएं, इसलिए लो मैं तुम्हें पाक जानवर देता हूं, ये खाओ। आज जानवरों का खून हमारे लिए बहाया जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, जानवरों को जो हम काट काट के खा रहे हैं, जो कि खुदा की मर्जी है, खुदा का हुक्म है। लेकिन दोस्तों हम तो नापाक जानवरों को भी नहीं छोड़ते। आज ये जो वायरस फैला हुआ है, नापाक जानवरों को भी नहीं छोड़ते। क्या खुदा छोड़ेगा ऐसे लोगों को? ये वीडियो में जो बिल्ली को जिंदा को लटकाकर उसे मारा जा रहा है और उसे मार दिया गया और कुत्ते को बांधकर फेंका जा रहा है, क्या खुदा छोड़ेगा इनको?
नहीं दोस्तों, पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा हर एक जानवर का उससे बदला लेगा। क्या लेगा? बदला लेगा। क्या जानवर के अंदर जान नहीं? क्या जानवर का खून नहीं निकलता? क्या जानवर को दर्द नहीं होता? क्या जानवर के अंदर एहसासात नहीं है? खुदा फरमाता रहा है अपने जानवरों के बारे में। आप देखते हैं नूह की किताब में कबूतरी को छोड़ा जाता है तो वो खुशी का पैगाम लेकर आती है। उसके बाद आप देखते हैं यीशु मसीह के खुद शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर कौन? कबूतर बैठा। खुदा जानवरों के जरिए बातें करता रहा है, जानवरों के जरिए पैगाम रसाई करता रहा है। आप देखते हैं मुकाशिफा की किताब में अकाब क्या कह रहा है? अफसोस 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 जो जमीन पर रहने वाले हैं। खुदावंद आप देखते हैं कि कैसे मुकद्दस एलिया को कव्वे रोटी और गोश्त लाकर खिलाते हैं। आप देखते हैं कि कैसे खुदावंद ने तमसील दी कुत्तों और सूरों की। आप देखते हैं कि कैसे यूना नबी 3 दिन 3 रात मछली के मुंह में रहा। आप देखते हैं कैसे अलीशा नबी की बेहुरमती और खुदा की बेहुरमती खुदा की 2 रिछनियों से बर्दाश्त न हुई, उन्होंने 42 बच्चों को मार दिया। खुदा जानवरों के साथ कलाम करता रहा, जानवरों के जरिए कलाम करता रहा है। जिक्रिया 9 बाब 9वीं आयत में देखते हैं, फिर मत्ती रसूल की इंजील में यीशु मसीह फरमाते हैं उस गधी के बच्चे को लेकर आओ। खुदावन को उसकी जरूरत है। खुदा ने खुद पहले से ही मसा कर रखा था एक गधी के बच्चे को। दोस्तों खुदावंद अपने जानवरों को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप देखते हैं खरूज 8वें बाब और 9वें आयत में जब आफतें आती है, खुदा मेंढकों से शैतानों को मारता है, जुओं से शैतानों को मारता है, मच्छरों से शैतानों को मारता है, टिड्डियों से शैतानों को मारता है। गिनती 22 बाब 22 से 35वें आयत में देखते हैं, वहां पर एक गधी के मुंह में जुबान आ जाती है और दोस्तों वो उस बंदे को बोलती है, उस इंसान को बोलते कि मुझे क्यों मार रहा है? तुझे नहीं पता सामने खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा है, तुझे भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। कायनात की वाहिद ऐसी किताब मुकद्दस है जिसमें एक गधी इंसान की तरह बोल रही है। खुदा ने उसकी जुबान खोल दी। क्या खुदा जानवरों के जरिए कलाम नहीं कर रहा? खुदा खुद उसके सामने नहीं था आ सकता? खुदा उसे वही के जरिए, रोया के जरिए नहीं था समझा सकता? लेकिन दोस्तों खुदावंद ने गधे को इस्तेमाल किया। उसके बाद आप देखते हैं कि खुदावंद पैदाइश 49 बाब उसके 8 से 12वीं आयत में फरमाता है कि यहूदा जो शेरे बब्बर का बच्चा है। फिर मुकाशिफा 5 बाब 5 आयत में फरमाता है कि यीशु मसीह जो शेरे बब्बर है, यानी कि यहूदा और कुल कायनात रूहानियत में यीशु मसीह के बेटे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को शेरे बब्बर कहा गया और उसके पैरोकारों को शेरे बब्बर के बच्चे कहा गया। उसके बाद आप देखते हैं होशिया नबी की किताब 5वां बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत में लिखा है, बस खुदा इफ्राइम के लिए कीड़ा होगा और यहूदा के घराने के लिए घुन होगा। घुन और कीड़े को समझते हैं? जो लकड़ी के अंदर दीमक लगा होता है, चट कर जाता है, एक दिन होता है वो पूरे का पूरा लकड़ी का जो भी सामान होता है गिर जाता है। खुदावंद फरमाता है मैं इफ्राइम और इसराइल को और यहूदा के घराने को अंदर ही अंदर खा जाऊंगा, इनको अंदर ही अंदर चीर डालूंगा। खुदावंद अपने ऊपर तमसीलें लेता रहा है इन मखलूकात की। उसके बाद होशिया 11 बाब 9वीं से 11वीं आयत में पढ़ते हैं, एलोहीम खुदावंद फरमाता है कि बनी इसराइल को मैं शेरे बब्बर की तरह चीर डालूंगा, बल्कि जवान शेर की तरह इस पर हमला करूंगा। और क्या बनी इसराइल कबूतर की तरह कांपेगी नहीं? दोस्तों खुदावंद कलाम करता रहा है अपनी मखलूकात के जरिए से। आमोस 3 बाब पढ़ें 4 से 8वीं आयत, इमसाल की किताब उसका 28वां पहली आयत पढ़ें, इमसाल की किताब उसका 30वां बाब 24 से 31वीं आयत पढ़ें। खुदावंद जानवरों के जरिए कलाम करता रहा है। आप देखते हैं ज़बूर 148वां बाब, पूरा बाब पढ़िए, आपको पता चलेगा कि खुदावंद हर एक जानदार के साथ कलाम करता रहा है। दोस्तों खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं, इंसान की नहीं, हर एक जानदार की। खुदावंद फरमाता है जब कौवे कायं कायं करते हैं और शेर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे जब ऊपर मुंह उठाकर गुर्राते हैं, तब भूख में उनको कौन खिलाता है? जिंदा यहोवा पाक खुदा खिलाता है। दोस्तों खुदावंद अपने मखलूकात के जरिए काम करता रहा है। उसके बाद आप देखते हैं आसमान पर, वहां पर भी आपको जानवरों की छवि नजर आएंगी, अकाब की छवि नजर आएगी, बैल की छवि नजर आएगी, शेरे बब्बर की छवि नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं ये सिलसिला यहां पर नहीं रुकता। आप ज़बूर गाते हैं, काबा दी वांगर में नू जोर देखे ओ मेरी जवानी नू करदा नया है। दूसरी आमद में खुदावंद यीशु अल मसीहा खुद घोड़े पर बैठ के आएगा। आपने कभी सोचा है पहली आमद में यरूशलेम में जब दाखिल हुए तो गधे पर बैठ के आ रहे हैं, दूसरी आमद में घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं? क्यों? गधा जो है दोस्तों वो हलीमी को शो करता है,
हलीमी को शो करता है। खुदावंद यीशु मसीह अब हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले गए, लेकिन घोड़ा जंग को शो करता है। अब वो अपने दाऊद की तरह सबको मारने के लिए आएगा। याद रखिएगा इस बात को, खुदावंद अपने लोगों के जरिए काम करता रहा है, अपनी मखलूक के जरिए काम करता रहा है। खुदावंद रंगों के जरिए कलाम करता रहा है, खुदावंद पत्थरों के जरिए कलाम करता रहा है। और आज इस ऐप के ऊपर क्या हो रहा है, खुदावंद की मखलूक को सरेआम मारा जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करता, ख्वाजा सरा में आप देखते हैं ख्वाजा सरा की कम्युनिटी को जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। आप टिकटॉक पर देखें कैसे उन्हें हिजड़ा, उन्हें मीठा, उन्हें छक्का कहकर बुलाया जाता है। ऐसे मर्द लड़कियों के कपड़े पहनकर उनकी कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा की कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे जलील किया जा रहा है, ये लोग समझते नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीतती होगी। आप कैसे लोग हैं, अपने बच्चों को इस टिकटॉक के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। आपके बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, आपके बड़े टिकटॉक देखते हैं, क्या यही देखते हैं, इन चीजों को प्रमोट करते हैं। और दोस्तों वहां पर आप देखते हैं खुदा का कलाम नाजिल होता है। खुदा का कलाम यशायाह नबी का सहीफा उसका 56वां बाब 3 से 5 आयत में पढ़े, खुदावंद फरमाता है, अगर खोजा जो मेरे शब्दों को, मेरे हुक्मों को, मेरे कलाम को मानता है, मैं उसको बेटों से भी ज्यादा इज्जत दूंगा और उन्हें वो नाम बख्शूंगा जो मुझे और उन्हें पता है। उसके बाद आप मत्ती रसूल की इंजील 19वां बाब 10 से 12वीं आयत पढ़ते, खुदावंद यीशु मसीह खुद खोजों के बारे में फरमाते हैं। उसके बाद आप अमाल की किताब में देखते हैं फिलिप्पस और हबशी खोजा की स्टोरी को, कहानी को, खुदा के कलाम को देखते हैं कि कैसे एक खोजा फिलिप्पस के जरिए कलाम को पढ़ता है, सुनता है, उस पर ईमान लाता है और कहता है ये पानी है, कौन अब मुझे पानी से रोक सकेगा, मुझे बपतिस्मा दे। और अथोपिया का वो खजांची था, अथोपिया का वजीर खजाना, और जब वो अथोपिया में जाता है, पहला वहां पे खुदा का खादिम, पहला खुदा का सूरमा, पूरा के पूरे अथोपिया बुत परस्त पूरी कम्युनिटी को यीशु के नाम में बपतिस्मा देता और यीशु की राह पर लाता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों खुदावंद अपने लोगों के जरिए कलाम करता है। और टिकटॉक कम्युनिटी कैसे ख्वाजा सराओं को जलील करती है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों फैमिली अब्यूसिंग होती है। फैमिली अब्यूसिंग बहुत ज्यादा है। टिकटॉक पर एक ऐसी वीडियो आपने कुछ ही दिनों देखी होगी, पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके गले को कैसे दबाया जाता है। फिर आप देखते हैं एक ऐसी बुजुर्ग औरत है, उसको मार रही है उसकी बेटी। उसके बाद आप देखते हैं रेप प्रमोटिंग की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे कैसे रेप की वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली अब्यूजिंग गर्ल्स, एसिड अटैक्स प्रमोटिंग वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, आप इंडिया में जाके देखें, बवाल मचा हुआ है। कैसे एक लड़की अगर आपसे प्यार नहीं करती, आप उसे बोलते मैं आपसे प्यार करता हूं, वो आपसे प्यार नहीं करती, आप एसिड फेंक देते हैं। कैसे ये चीजें वायरल हो रही हैं, कौन कर रही है वायरल 10-15 सेकंड में। दोस्तों यही ऐप केयर कर रहा है, जिस पर टिकटॉक जिसे कहा जाता है, उस बंदे पर पुलिस केस है। जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म हुआ, अदालतें खुली, उस बंदे पर पुलिस केस होगा। मजहबी फसादात फैलते फैलते बचे अभी। मजहबी फसादात, अगर कोई टिकटॉक को देखता है तो वो पिछले साल का किस्सा जानता होगा कि कैसे इंडिया के अंदर मजहबी फसादात फैलते फैलते खत्म हुए। अभी भी मजहबी फसादात फैलते फैलते खत्म हुए। आपको पता है छोटी सी गलती से कितनी लाशें बिक सकती हैं। इस टिकटॉक ऐप को, इस खुदा की दी हुई टेक्नोलॉजी को खुदा के जरिए से खुदा के कामों में इस्तेमाल करें। अब दोस्तों हम आते हैं मसीही लोगों पर कि ये मसीही क्या करते फिरते। आप मसीह, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, वो माँ बाप खुद तो टिकटॉक बना रहे हैं, अपने छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को भी घुसेड़ा हुआ है। वो कर क्या रहे, वो गाने गा रहे, वो कर क्या रहे, वो नाच रहे, वो कर क्या रहे, वो लिपसिंग कर रहे, किस पर, गंदे गंदे बेहुदा डायलॉग्स पर। क्या सिखा रहे हैं हम अपने लोगों को? क्या ये माँ बाप तंबी कर रहे हैं अपने लोगों को? आप देखते हैं मेरे साथ, अगर आप देखेंगे, एक रेचल रजा गिल नाम की लड़की है, उन्होंने जो वाहियाती फैलाई हुई है टिकटॉक के ऊपर। मैं पहले तो सोच रहा था कि इन गानों को म्यूट कर दूं, लेकिन नहीं, ये गाने चलने चाहिए ताकि आपको पता चले। और एक ये लड़के की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसका नाम है सैमुअल 11। नाम देखो कैसा रखा है, सैमुअल, खुदा का सूरमा, और इसकी हरकत देखेगा। और दूसरी रेचल राखल, जिसने यूसुफ और बिन्यामिन को जन्म दिया, उसका नाम रख के इनकी हरकतें देखें आप। क्या ये खुदा के मकदस है? क्या ये खुदा का जलाल जाहिर करते? ये वीडियोस को देखिएगा। इन वीडियोस में आप देखें, आपको अंदाजा होगा कि ये हो क्या रहा है इधर।
कैसे मसीहियत को बदनाम किया जा रहा है। अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम मसीह हैं। क्या खुदा का जलाल इस तरह जाहिर होता है? ये बंदा एक बच्चे के गंजे के ऊपर तबला बजा के गीत गाया जा रहा है। इसको शर्म नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, ये किसका काम कर रहा है? इसके माँ बाप ने इसे यही तालीम दी, या इसने अपने बच्चों को जिसके गंजे पर चला रहा है उसको ये तालीम दे रहा है? ये कौन से मसीही हैं? कौन से मसीही हैं? क्या बाइबल मुकद्दस इन्हें मसीही कहती है? याद रखिएगा, रोमियो की किताब में लिखा है जो रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, और वही खुदा को ए बाप यानी अब्बा कहकर बुलाएंगे। जो रूह की हिदायत से चलते हैं, आप एक बार फिर से देखिए, ये रूह की हिदायत से चल रहा है बंदा। इसने कैसे वाहियात हरकत ये की है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम करता हूं ताकि आपको सही तरह नजर आए और आप खुद भी देख सकते हैं टिकटॉक पर। अब एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये मिस रेचल हैं, रेचल रजा गिल साहिबा। ये क्या कर रही हैं, इनको देखिए। इन्होंने पीछे क्रॉस लगाई हुई है। ये दूसरा सुनिए, पीछे क्रॉस देखिए आप, ये देखिए। इस बंदी ने जितने गाने गाए हैं पीछे क्रॉस को प्रमोट किया गया, जानबूझकर दिखाया गया है, जानबूझकर इसने क्रॉस को दिखाया है। मैं आपको और वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम जाया होगा। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये लोग जानबूझकर क्रॉस को दिखा रहे हैं, ये जानबूझकर गीत गा रहे हैं उसके सर पर। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो यंगस्टर हैं वो खराब हो, वो इन्हें देखकर ऐसा करें। आपको पता है जो हमारे बच्चे टिकटॉक ऐप देखते कौन है? 14 से लेके 24 साल के यंगस्टर और टीनेजर्स और माइनर्स इनको देखते हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। क्या ये है मसीहत? क्या मसीहत का नाम ये है? खुदावंद ने कहा तेरे जिस्म से मेरा जलाल जाहिर होना चाहिए। ये खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। ये अपने आप को कहते हैं मसीही हैं, टीवी में मॉडलिंग चल रही है, पीछे क्रॉस जानबूझकर दिखाई जा रही है और मुंह से गाने गाए जा रहे हैं। अर्नेस्ट मल साहब ने कितना ही खूबसूरत एक गीत गाया है। मैं आपके सामने वो गीत रखता हूं, आप समझ जाएंगे। आपको शायद वो गीत आता हो, जिस गीत में तू ना हो वो कभी गाया ना करेंगे। यीशु तेरे बिन, नहीं अर्नेस्ट मल साहब ने नहीं, ये किसी और ने शायद गाया। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। उसमें एक मिसरा आता है, जिस गीत में तू ना हो वो कभी गाया ना करेंगे। अब इस लड़की से, इस बंदे से बंदा पूछे कि इस गीत में क्या यीशु है? गीत फरमा रहा है, खुदा का कलाम फरमा रहा है कि जिस गीत में तू ना हो, जिस सॉन्ग में तू ना हो वो हम नहीं गाएंगे। ये गाने गाए जा रही है, ये सलीब को प्रमोट कर रही है, गाने गा गा कर मसीहियों को प्रमोट कर रही है, मसीहियों के नाम को बदनाम किया हुआ है, छोटों को ठोकर खिलाने का बायस बना रही है। फिर आपको पता मुसलमानों में काफिर कहते हैं तो सही कहते हैं। अगर कोई कहते हैं ना गलत कहते हैं तो वो मेरे पास है, मैं उनको बताऊंगा वो सही कहते हैं। क्योंकि जो काफिर हैं उनको लगती है तकलीफ, वो काफिरों वाले काम करते हैं। क्या अमाल की किताब में नहीं लिखा, रोमियो के खत में नहीं लिखा कि तुम्हारी वजह से हमारे खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है? हमारे ऐसे कई लोग हैं जो काफिर हैं, जो कुफर बकते हैं, उनकी वजह से हमारे मजहब पर कुफर बका जाता है, हमारे मजहब को बदनाम किया जाता है। दोस्तों, इस गंद को इंडिया में से तो खत्म किया जा रहा है। आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, कभी ये टिकटॉक प्ले स्टोर की एक शोभा बनी होती थी, लेकिन आज आप देखते हैं 16 मई को, अभी गुज़श्ता 16 मई को इसकी स्टार रेटिंग थी 4.5, लेकिन इस पर जब एक्शन हुआ इन चीजों के ऊपर तो आज 17 मई को इसकी रेटिंग गिरती जा रही है। इसकी रेटिंग, स्टार रेटिंग अब हो चुकी है 3.8, 18 मई को 3.2 स्टार रेटिंग हो चुकी, 19 मई को 2.0 स्टार रेटिंग हो चुकी, और 20 मई को यानी कल 1.3 स्टार रेटिंग, और आज 1.1 स्टार रेटिंग हो चुकी है। अगर एक पॉइंट भी गिर गया तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया में से बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कितनी बड़ी अप्रोच है ये इंडिया वालों की। लेकिन हमें क्या करना है?
क्या हम चाहते हैं ये ऐप बंद हो? दोस्तों नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये ऐप बंद हो। आपका क्या सोच है मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि ये ऐप चले, लेकिन इसके अंदर खुदा के सूरमा है। 1 मिनट का टाइम होता है। अगर आप टिकटॉक की इंसाइक्लोपीडिया पर जाएं तो वहां पर 1 मिनट की वीडियो बन सकती है। ये तो लोगों को बदनाम करने के लिए और खुदा के मजहब को बदनाम करने के लिए, खुदा की इंसानियत को, खुदा की मखलूकात को, खुदा के निजाम को बदनाम करने के लिए 10, 15, 20 सेकंड की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया में और टिकटॉक जो चलाते हैं वो जानते हैं कि 1 मिनट की वीडियो बन सकती है। आप इस 1 मिनट की वीडियो में एक आयत पढ़ सकते हैं दोस्तों, आप खुदा के कलाम को पेश कर सकते हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पास्टर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि जो 40 रोजे इसमें शराब के जो गुत्ते हैं, स्टोर है, वो बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे रोजे आ गए। पहली बात तो ये 40 हमारे रोजे नहीं है, इनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। अब आप समझदार हैं इनका किससे लेना देना। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है उनसे कि ये 40 दिनों में क्यों बंद हो? क्या दूसरे दिनों में हम दबा के गुनाह करें? दूसरे दिनों में हम दबा के शराब पिए? तो दोस्तों यही काम टिकटॉक से है। अगर आप टिकटॉक को बैन करवा देंगे तो ये गंद कहीं और जाके फैलेगा। तो क्यों ना जो खुदा कहता है हम वो करें कि अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाओ, अपने बच्चों को छोटे होते ही खुदा का कलाम सिखाओ। वो इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब, वो टिकटॉक, वो फेसबुक, वो व्हाट्सएप, वो हर एक ऐप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खुदा का कलाम सुनाएंगे। और आज भी टिकटॉक पर ऐसे सूरमा हैं जो खुदा का कलाम सुनाते हैं। आप भी सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूं, लेकिन क्या कोशिश करने की देर है। क्या करने की देर है? कोशिश करने की देर है। दोस्तों हमें इस ऐप को डिलीट होने के लिए नहीं करना, जोर लगाना, हमें अपने बच्चों को सुधारने के लिए जोर लगाना है। हमें अपने बच्चों को सुधारने के लिए जोर लगाना। आप जानते हैं कि कई लोग ये समझते हैं कि हम टिकटॉक इसलिए देखते हैं कि यार जब बोर हो जाते हैं तो 5-10 मिनट के लिए देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है वो देखते देखते टाइम कितना गुजर जाता है, कई कई घंटों गुजर जाते हैं। मैंने कुछ वीडियो देखने के लिए मेरी पूरी रात जाया हो गई, 2 रातें मेरी जाया हो गई। मैंने कहा ये क्या है? ये ऐसा चस्का है, ये ऐसी गंदगी है, आप घुसते ही चले जाएंगे इसके अंदर। और दोस्तों इससे होता क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार चलता है क्या? टाइम वेस्टिंग। खुदा नहीं फरमाता पौलुस रसूल के जरिए कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि वक्त नजदीक है। ओ भाई, आप सुबह सही सलामत जिंदा हो, आप इसी का शुक्र अदा कर लो। खुदा से इसीलिए का शुक्र अदा कर लो कि मैं सुबह सही सलामत जिंदा हूं। थोड़े से वक्त में, वक्त को मैं गनीमत जान के मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे सही सलामत जिंदा खड़ा कर दिया अपने पैरों पर। जिन सांसों से सुलाया था उन्हीं सांसों पर तूने खड़ा कर दिया। वक्त कम है दोस्तों, वक्त को गनीमत जाने। और शैतान इब्लीस हमारा टाइम जाया करवाता है, हमारा टाइम वेस्ट करवाता है। टिकटॉक ने कोरोना वायरस को मजाक बना रखा है। आप देखिए टिकटॉक पे कैसे कोरोना वायरस की मजाक उड़ाई जा रही है, इस वबा को मजाक में लिया जा रहा है। उसके बाद हमारे कई ऐसे बहन भाई हैं, उन्होंने नाच रंग शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा क्या कर दिया है? नाच रंग शुरू कर दिया है। ये मैं आयत का आपके सामने पढ़ना शुरू कर दूंगा। वो अपने बच्चों को भी नचाते हैं, वो खुद भी नाचते हैं और मुंह से ऐसे गंदे गंदे गाने गाते हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। और अब ये जो नाच रहे हैं, ये जो स्टेप कर रहे हैं, ये जरा कान खोल के सुन ले इस खुदा के कलाम को। या तो वो अपने आप को काफिर कहना शुरू कर दें या अपने आप को खुदा का वास्ता मसीह मत कहें, क्योंकि पहले आप मसीह के नाम की बर्बादी बहुत कर चुके हैं। आप लोगों की वजह से गैर अक़वाम हमें काफिर कहती हैं। सुनिएगा नाच रंग वालों के लिए गलीतियों की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग। नशाबाजी और नाच रंग और इनकी मानिंद, यानी कि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें। आगे लिखा है, इनकी बाबत तुम्हें पहले से ही कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, यानी मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बताता हूं आपको कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे जो टिकटॉक पर नाचते हैं, या जो शादियों पर नाचते हैं, जो मेहंदी माइयों पर नाचते हैं, जो कहीं पर भी नाचते हैं, जो बाहर सड़कों पर नाचते हैं, जो किसी के घरों में नाचते हैं, जो चौराहों पर नाचते हैं। वो याद रखिएगा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।
बहन की खुशी है, शादी है, क्या है? मेरी माँ की खुशी है, मेरे बाप की खुशी है, मेरे बहन की खुशी है, मेरे भाई की खुशी है। शादी पे तो नाचना चाहिए। ओ भाई, किसने कहा कि खुशी में नाचो? खुदा का कलाम याकूब 5 बाब में क्या लिखा है? दुख करने वालों के साथ दुखी हो जाओ और खुश होने वालों के साथ खुश हो जाओ। नाचने का तो कोई जिक्र नहीं है। फिर आप ये तो पुराने अंदामे की आयत थी, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब, यहां पर मशहूर जमाना आयत है। यहां पर लिखा है 5वें बाब की 13वीं आयत में, गौर से सुनिएगा। अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़्यादा है तो उसके लिए दुआ करे। अगर कोई मुसीबत ज़्यादा है तो उसके लिए दुआ करे। अगर कोई खुश है तो हम्द के गीत गाए। अगर कोई खुश है तो हम्द के गीत गाए, नाचे नहीं। शादियों पे अगर आपको खुशी है तो खुदा के हम के गीत गाइए, नाचे नहीं। नाच रंग वाला गलीतियों 5 बाब 19-21 में लिखा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो शैतान है। जब वो नाचता है तो उसके अंदर शैतान नाचता है। उसके अंदर कौन नाचता है दोस्तों? शैतान नाचता है। दोस्तों, इस ऐप को देखने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं, याद रखिएगा, जब आप नाचते हैं तो आपको लोग फॉलो करते हैं। जब आप नाचते हैं तो लोग आपको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आप सोचिएगा आप कितनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, आप कितनी नस्लों को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जरा अपनी अक्लों के पर्दे खोलिए और होश में आ जाइए। होश में आ जाइए। टिकटॉक वालों, इस ऐप को खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करो। इस ऐप को किसके जरिए इस्तेमाल करो? खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा के जरिए से इस्तेमाल करो। बाइबल मुकद्दस के जरिए से इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद फरमाता है कि अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, और ये उसी के ऊपर आयत मुफीद है, उसी के मुंह से आयत मुफीद है जो खुदा के कलाम को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। माँ बाप के लिए तंबीह की गई है कि अपने बच्चों को सिखा। जो नहीं माँ बाप सीखे वो आज सुन लें, कल को बहानेबाजी नहीं चलेगी। उनके लिए क्या तंबीह है बाइबल मुकद्दस की? वो अपने बच्चों को सिखाए। जो प्रेग्नेंट है वो अपने बच्चों को पेट में सिखाएं। क्यों? और दुनिया के सारे काम कर लेते हैं आप, खुदा का कलाम पढ़ते हुए हमें पता नहीं कौन सी मौत पड़ जाती है, और तो सारे काम करते हैं। ये काम हमसे नहीं होता, दुआ हमसे नहीं होती, बाइबल हमसे नहीं पढ़ी जाती, और इस पर अमल करना तो जवान दी मौत हो जाती। तो दोस्तों, याद रखिएगा, माँ बाप के लिए तंबीह है कि वो इस कलाम को पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे पे लौटे हो, तुम मेरे हो। और याद रखो, अगर अपनी जवानी में आयाम गुजार रहे हो, वास की किताब उसका 11 बाब 9वीं आयत में कहता है, याद रखो एक दिन अदालत का भी आने वाला है। खुदावंद जवानों को पसंद करता है, क्योंकि जवान हर एक काम तेजी से और जाफिशानी से और ताकत से करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं, आप बचाएं। आप रोल मॉडल हैं। आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। आप गंद फैला रहे हैं, आपके बच्चे भी गंद ही फैलाएंगे, याद रखिएगा। और जो कहते हैं हमने गंद नहीं फैलाया लेकिन हमारे बच्चों ने गंद फैलाया, तो याद रखिए, इससे बड़ा गंद कोई है ही नहीं कि आपने खुदा का कलाम ही नहीं कभी पढ़ा, ना कभी पढ़ा, ना उसको समझा, ना उस पर अमल किया। इससे बड़ा गंद इस कायनात में और कुछ भी नहीं है। तो फिर बच्चे भी वैसे ही होंगे। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हम अपने घरों में ही देख लें हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, कुल्हाड़ा जड़ों पर रखिए, कुल्हाड़ा जड़ों पर रखिए। बच्चों को छोटे होते हुए खुदा का कलाम सिखाइए, खुदा का कलाम सुनाइए, वो बड़े होकर खुदा के सूरमा बनेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।